मेरे दोस्त, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, ये जो वीडियो है आपदा प्रबंधन से रिलेटेड है और क्लास 10th में इस चैप्टर से रिलेटेड अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, सबसे पहला प्रश्न है कि आपदा किसे कहते हैं? आपदा किसे कहते हैं? तो एक शब्द ध्यान रखिएगा, अचानक होने वाली विध्वंसकारी घटना जिससे व्यापक जान माल का नुकसान होता है। अचानक होने वाली विध्वंसकारी मतलब सब चीज विध्वंस कर दे, समाप्त कर दे घटना जिससे व्यापक यानी बड़े तौर पर जान माल का नुकसान होता है, आपदा कहलाता है। क्या कहलाता है? आपदा कहलाता है। मतलब आपदा मतलब एक प्रकार का आफत, अचानक आने वाली आफत को ही आपदा कहते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में ध्यान दीजिए तो अचानक होने वाली विध्वंसकारी घटनाओं जिससे व्यापक जान माल का नुकसान होता है, आपदा कहलाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्त, हम सभी का अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन क्या है? अगला प्रश्न है इससे रिलेटेड कि आपदा प्रबंधन क्या है? क्या होता है आपदा प्रबंधन? क्या होता है आपदा प्रबंधन? तो ध्यान दिया जाए, आपदा प्रबंधन क्या है। तो मेरे दोस्त, हम लोगों ने अभी समझा कि आपदा क्या है, एक प्रकार का आफत है, समस्या है, अचानक आने वाली विध्वंसकारी घटनाएं हैं जिसे ज्यादा मात्रा में जान माल का नुकसान होता है। तो देखिए, किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए, जो जो उपाय किए जाते हैं उन्हें ही आपदा प्रबंधन कहा जाता है। आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए जो जो उपाय किए जाते हैं उन्हीं उपायों को ही आपदा प्रबंधन कहा जाता है। मैं आशा करता हूं कि चीजें समझ में आ रहा होगा। उन्हें आपदा प्रबंधन कहा जाता है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर समझिए कि अचानक कोई बांध जो है टूटने वाला है, या उससे टूटने पर क्या होगा, भारी मात्रा में जल का फैलाव होगा आसपास के क्षेत्रों में। तो इससे पहले ही लोगों को बता दिया जाए कि आप अपने निवास स्थान को छोड़कर हट जाइए, तो जान माल का नुकसान कम हो सकता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, आपदा प्रबंधन है। आपदा प्रबंधन है। यानी मान लीजिए बाढ़ बहुत अधिक मात्रा में आ गया, तो हेलीकॉप्टर के द्वारा बचाव दल का उपाय करना भी क्या है, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्त, हम सभी का अगला प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन क्यों जरूरी है? आपदा प्रबंधन क्यों जरूरी है? अभी हमने देखा कि आपदा से बचने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो प्रश्न आया हुआ है आपके एग्जाम में कि आपदा प्रबंधन क्यों जरूरी है। तो देखिए, किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन अनिवार्य है। अनिवार्य है मतलब जरूरी है। ऐसा करके हम कई छोटे मोटे आपदाओं को टाल भी सकते हैं। ऐसे कई छोटे मोटे आपदाओं को हम क्या कर सकते हैं, टाल भी सकते हैं। इसलिए आपदा प्रबंधन जरूरी है। आपदा प्रबंधन होने से क्या किया जा सकता है कि जो आपदा के कारण प्रभाव होने वाला है उसको कम किया जा सकता है। तो ये सब चीजें हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर। इतनी बातें याद रखिएगा। देखिए, आपदा प्रबंधन जरूरी इसलिए है क्योंकि हम छोटे मोटे उपाय करने से क्या बोला जाए, उस आपदा से टल भी सकते हैं। सिंपल भाषा में देखिए, फोड़ा फुंसी हो जाए, सिंपल भाषा में समझाने के लिए, ये आपदा नहीं है, इस बात का ख्याल रखिएगा। समझाने के लिए, यदि छोटा मोटा फोड़ा फुंसी है, यदि सही समय पर दवा ले लिया जाए तो वह मर्ज बढ़ेगा नहीं, वह रोग बढ़ेगा नहीं। लेकिन छोड़ दिया जाए तो वह
बहुत बड़ा रोग भी बन सकता है, बीमारी भी बन सकता है, तो अलग अलग चीजें। तो इसको रोकने के लिए जो उपाय किया जाता है उसी को कहते हैं आपदा प्रबंधन। और आपदा प्रबंधन अनिवार्य इसलिए है क्योंकि यदि यह शुरुआती दौर में ही पकड़ लिया जाए या आपदा को प्रबंधित किया जाए तो आपदा से बचा भी जा सकता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्त, हम सभी का अगला प्रश्न है, आपदा कितने प्रकार के होते हैं? आपदा कितने प्रकार के होते हैं? तो आपदा दो प्रकार के होते हैं, एक है मानवीय आपदा और एक है प्राकृतिक आपदा। तो देखिए, मानव के कारण होने वाली ऐसी विध्वंसकारी घटनाएं जिससे भारी मात्रा में जान माल का नुकसान मानव के कारण होने वाली ऐसी विध्वंसकारी घटनाएं जिससे भारी मात्रा में जान माल का नुकसान होता है। तो देखिए, इसमें भी विध्वंसकारी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन किसके द्वारा? मानव के द्वारा। तो मानव के द्वारा जो आपदा होगा उसे ही क्या बोलेंगे? मानवीय आपदा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मानवीय आपदा। जैसे रेल दुर्घटना, आतंकवाद या कोई भी महामारी फैल गया, तो ये सब क्या है? यह एक मानवीय आपदा है। महामारी को ऐसे आप प्राकृतिक आपदा में भी रख सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। या इसके अलावा आप क्या बोला जाए, रेल दुर्घटना, आतंकवाद, या इसके अलावा कहीं पर भगदड़ हो जाना, भगदड़ से लोग दब गए, जान माल का नुकसान हो गया, तो ये भी क्या है? एक प्रकार का मानवीय आपदा है। आइए अगला देख लेते हैं, प्राकृतिक आपदा। तो मेरे दोस्त, प्राकृतिक आपदा को समझते हैं कि प्राकृतिक आपदा, देखिए बस वही बात, मानव के कारण जो विध्वंसकारी घटनाएं हो रही थी जिससे भारी मात्रा में जान माल का नुकसान हो रहा था, तो उसे बोल रहे थे मानवीय आपदा। लेकिन जब प्रकृति के कारण ऐसा होता है, जब यह प्रकृति के कारण ऐसा होता है, तो इसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकृति के कारण होने वाली ऐसी विध्वंसकारी घटनाएं जिससे भारी मात्रा में जान माल का नुकसान होता है, प्राकृतिक आपदा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राकृतिक आपदा कहलाता है। जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आप समझते होंगे। जब भूकंप जो है समुद्र में आता है तो समुद्र का पानी आगे की ओर बढ़ता है और शहर को डुबा देता है, उसके किनारे जो भी बसा होता है शहर, तो उस चीज को कहते हैं सुनामी। एक ज्वार भाटा अलग होता है। ज्वार भाटा का जो पानी होता है वो नॉर्मल तरीके से ऊपर की ओर आता है और तट के कुछ ही दूर तक पहुंचता है। लेकिन सुनामी जब आता है तो कई बार ऐसा होता है कि शहर का शहर जो है उस समुद्र के पानी में डूब जाता है। चक्रवात, भूस्खलन मतलब जमीन का कटाव होना। तो ये सब चीजें क्या है? यह जितनी भी आपदा हैं, विध्वंसकारी घटनाएं हैं, इन्हें प्राकृतिक आपदा के नाम से जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। अब अगला प्रश्न है हम सभी का, बाढ़ किसे कहते हैं? बाढ़ किसे कहते हैं? मानसून के महीने में अधिक वर्षा के कारण, मानसून के महीने में अधिक वर्षा के कारण नदियों के जल का स्तर ऊपर उठ जाता है। नदियों के जल का स्तर जो है ऊपर उठ जाता है और जिसके कारण नदी का जो जल है आप आसपास में फैल जाता है। तो देखिए, जब नदी के जल का स्तर ऊपर उठ जाए और आसपास फैल जाए, इसी स्थिति को ही क्या कहते हैं? बाढ़ कहा जाता है। इसी स्थिति को क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि चीजें समझ रहे होंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्त, हम सभी का अगला प्रश्न है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा। आपदा प्रबंधन से रिलेटेड भी कर सकते हैं और जियोग्राफी से रिलेटेड भी है ये।
इन्हें आप ध्यान रखिएगा। ओके, मैं समझ। बांग्लादेश को बाढ़ों का देश कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि बाढ़ों का देश किसे कहा जाता है तो बांग्लादेश को। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी। वहीं पर बंगाल का शोक दामोदर को। बंगाल का शोक किस नदी को? दामोदर को। और असम का शोक जो है ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। और उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। फिर से, बाढ़ों का देश बांग्लादेश, बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर और असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी और उड़ीसा का शोक महानदी। और बाढ़ का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो बाढ़ कई तरीके से आते हैं, कई बार डैम वगैरह टूट जाता है तो भी बाढ़ आ जाता है, राइट ना। लेकिन सबसे प्रमुख कारण जो है वर्षा का अधिकता, वर्षा का अधिकता। और दूसरी चीज याद रखिएगा कि बिहार का कौन सा हिस्सा ज्यादा बाढ़ग्रस्त रहता है? तो बिहार का उत्तरी बिहार जो है जिसमें कोसी नदी वगैरह है, तो उत्तरी बिहार जो है बाढ़ग्रस्त अधिक रहता है। तो बाढ़ों का देश बांग्लादेश, बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी, असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी और उड़ीसा का शोक महानदी। मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।